नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। विपक्षी कांग्रेस का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जीत हासिल कर बढ़त बनाई जाए। अन्य दल भी इन चुनावों में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनाव पर ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता दिन में राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं तो शाम को दिल्ली में बैठकें कर लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाते हैं। बीजेपी की इन्हीं तैयारियों को देखते हुए ही एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर लगा हुआ है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। जहां तक बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में की गई बैठक की बात है तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर गुरुवार को कई राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक नेता उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित थी और इसमें विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हम आपको यह भी बता दें कि यह बैठक कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों द्वारा जाति जनगणना की मांग और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा हुई और वहां प्रदेश संगठन को इस कार्य में और तेजी से जुटने के लिए निर्देश दिए गए। यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सहयोगी दलों के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर भी आलाकमान से चर्चा की। बताया यह भी जा रहा है कि योगी सरकार से कुछ मंत्रियों को हटाकर उन्हें संगठन के काम पर लगाया जा सकता है। बैठक में महाराष्ट्र को लेकर भी काफ़ी लंबा मंथन हुआ। महाराष्ट्र सरकार को अभी कल ही तब राहत मिली थी जब मराठा आरक्षण आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित हो गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस मुद्दे पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी मंथन हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी के एक धड़े के बीजेपी के साथ आने के बाद सीटों के बंटवारे का मुद्दा पेचीदा हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी लोकसभा चुनाव में अपने लिए उतनी ही सीटें मांग रही है जितनी 2019 में अविभाजित शिवसेना के हिस्से में आई थी। बीजेपी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन नए गठबंधन में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए भी कुछ सीटें छोड़नी ही पड़ेंगी। फिलहाल कोई पक्ष कम सीटों पर मानने के लिए राजी नहीं दिख रहा है। बिहार के बारे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य के नेताओं के साथ प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई और नीतीश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच और प्रखरता के साथ ले जाने की रणनीति बनी। बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दे तथा इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के होने वाले संभावित बंटवारे से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। हम आपको याद दिला दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस समय हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जोर राज्य में वापस सत्ता हासिल करने और लोकसभा चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि बैठक में हरियाणा के नेताओं ने भी शिरकत की। गुरुवार दोपहर हरियाणा के करनाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। यह लक्ष्य कैसे साकार किया जा सकता है, इसके बारे में बीजेपी की केंद्रीय नेताओं ने राज्य इकाई के नेताओं से चर्चा कर रणनीति बनाई। तेलंगाना के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की रूपरेखा बनाई। बहरहाल हम आपको यह बता दें कि इस बैठक में शामिल हुए राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और तेलंगाना में भी अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में इन्हीं राज्यों पर बीजेपी ने जिस तरह से दोबारा से जोर लगाया है वह दर्शाता है कि बीजेपी नए क्षेत्रों में जीत हासिल करने पर जोर तो दे ही रही है, लेकिन वर्तमान में अपने पास मौजूद सीटों को भी किसी हालत में खोना नहीं चाहती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।